Residential proof certificate. Residential proof certificate. Residential proof certificate. We want justice. 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 लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश में रह रही दो कम्युनिटी चकमा और हिजोंग जो अपने वजूद के लिए लड़ रही हैं, यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। काफ़ी लोग हैं अरुणाचल प्रदेश से हमारे साथ हैं। सर, पहले तो अपना नाम बताइए और क्या डिमांड लेकर आप हैं? मेरा नाम संतोष चकमा है। बेसिकली मैं अरुणाचल प्रदेश चांगलांग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा जन्म वहीं में हुआ और हमारे जो पूर्वज हैं, मेरा पिताजी मम्मी सारे वहीं पे जन्म हुए और मेरा सारे फैमिली वहीं पे है। तो आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने इसलिए आए हैं कि पिछले 7 साल से हम अरुणाचल में इंडियन सिटीजन और स्टेट के निवासी हैं। तो वहाँ पे हमारे जितना भी युवा फ्री थे उनको एजुकेशन के तहत आगे बढ़ने का या सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस देने का हमें एक मौका मिल जाता है, जो सर्टिफिकेट बोला जाता है रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट, जो शॉर्टकट में आरपीसी। तो आज के तारीख में आफ्टर मेनी इयर्स, कुछ साल के बाद पिछले महीने हमारे इस महीने अरुणाचल गवर्नमेंट ने एक डिक्लेयर दिया कि चकमा जो हाजोंग दो कम्युनिटीज है, इन दोनों को जो आरपीसी सर्टिफिकेट है वो कैंसिल कर दिया जाए, वो आज के बाद नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या कहा, एक टेम्पररी सेटलमेंट सर्टिफिकेट दिया गया जो कि कोई काम का नहीं है, ना कोई एड्रेस प्रूफ होता है, ना हमें कहीं अदर इंस्टीट्यूशन में जाके हमें एजुकेशन करने का मौका मिलता है, कोई मौका नहीं है। और न कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने का एक मौका मिलता है सर्विस देने के लिए। जैसे बहुत सारे युवा भी थे हमारे वहाँ पे जो हेल्थी फिट एंड फाइन है, जो करीब 200 से 250 लोग अभी भी चकमा एंड हाजोंग दो कम्युनिटी में से अभी 2 लोगों ने अप्लाई कर रखा है फोर्स में जाने के लिए। लेकिन रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने वो कैंसिल कर दिया, तो उन लोग जो अभी मेरिट लिस्ट में वेट कर रहे हैं, तो वो सर्टिफिकेट कैंसिल होने के साथ साथ सबका एक फ्यूचर अंधकार में डाल दिया अरुणाचल गवर्नमेंट ने। तो बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि जो अरुणाचल प्रदेश एक स्टूडेंट यूनियन का बॉडी है, जिनके दबाव में आके स्टेट गवर्नमेंट जो वहाँ का सरकार है, बीजेपी सरकार, वो हमारे जो अधिकार है उनके द्वारा छीन लिया जा रहा है। तो मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा, जो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट है, जो हमारे दो कम्युनिटीज को डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन ना करके जो हमें एक ही अधिकार चाहिए, आरपीसी रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट, वो दे दे। केवल दो ही कम्युनिटी को क्यों रखा है इसमें? देखिए, एक तरीके से जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट बनने से पहले जब 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंट फ्रीडम हुआ था, उस वक्त हमारे जो दादा दादी थे वो लोग बांग्लादेश से लाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो आए थे पिछले 7 साल 58 ईयर्स पहले, तो वहाँ पे एक जैसे हम लोग बिलोंग करते हैं, चकमा होता है रिलीजन्स के तहत बुद्धिस्ट रिलीजन को मानते हैं, और हाजोंग जो कम्युनिटी वो हिंदू है। तो बांग्लादेश में जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ था, एक बांग्लादेश जब बना, तो उसमें डिवाइड होने के वजह से वहाँ पे रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ था। उसके वजह से एक वहाँ पे और एक कंडीशन था, वहाँ पे खपताई डैम बनाया गया था, जो कि हमारे जितना भी दादा दादी के गाँव थे वो सारे पानी के अंदर में चले गए थे। तो उस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट चला रहे थे 1960 to 1960, तब हमारे जो चकमा एंड हाजोंग दो कम्युनिटीज को अरुणाचल प्रदेश था ही नहीं वहाँ पे। उस वक्त नेपा था, नॉर्थ ईस्ट फ्रेंशियल एजेंसी, केवल आसाम के अंदर में सारे स्टेट आते थे। तो अरुणाचल प्रदेश में जाके हमारे जो दादा दादी लोगों को वहाँ पे बिताया गया, और वहाँ पे सही तरीके से रिहेबिलिटेशन, जमीन देके, सारे फैसिलिटीज देके वहाँ पे बिताया गया। लेकिन एट प्रेजेंट हो क्या रहा है कि वो दो जो कम्युनिटी है चकमा एंड हाजोंग, इन दोनों को धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन होते होते आज के तर्क में जो हमारे एक मानवता जो मानव है हम लोग, तो उसमें क्या है कि जो सर्टिफिकेट हम एक एड्रेस प्रूफ दिखा सकते थे, रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट, वो जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था वो भी छीन लिया गया है। तो उसके बदले टेम्पोररी सेटलमेंट सर्टिफिकेट दिया गया, जो कि हमें नहीं चाहिए। वो टेम्पोररी सर्टिफिकेट कुछ काम का नहीं है हमें। क्या ये एक एनआरसी सीए की वजह से भी मानते हैं कि
एनआरसी सीए की अगर बात करूं मैं, अरुणाचल प्रदेश एक शेड्यूल ट्राइब का स्टेट है, एसटी का स्टेट है, 6 शेड्यूल में आता है। जब सीए बनाया गया था उस वक्त एक अरुणाचल प्रदेश को एक एक्सेप्शन रखा गया, उसको बाहर रखा गया है, ठीक है। हालांकि सीए में ये लिखा था कि जो लोग पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जो हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन जो इंडिया में आए थे उन लोगों को सिटीजनशिप दिया जाए। लेकिन बुद्धिस्ट अगर देखें तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में वी ओनली द कम्युनिटी हु केम टू इंडिया एज ए बुद्धिस्ट, है ना, और जो हजोंग है वो हिंदू है। लेकिन सीए के तहत वो जो स्टेट है बिल्कुल एक साइड में रखा गया, उसमें कोई इंक्लूड नहीं किया। उसके लिए भी थोड़ा बहुत हमें दिक्कत हुआ और उसमें से एक साइड करके रखा, वो भी इम्फेक्ट हुआ हमारे अरुणाचल प्रदेश में। तो 2 कम्युनिटीज को ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में इम्फेक्ट पड़ रहा है उसके वजह से। कितने लोग होंगे पूरे अरुणाचल प्रदेश में जो ऐसे इफेक्टेड हो रहे हैं? देखिए, अरुणाचल प्रदेश के तो बहुत तरीके के ट्राइब्स हैं। आप जाओगे तो हर किलोमीटर में अलग अलग, हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में अलग अलग आपको दूसरा ट्राइब मिलेंगे, दूसरा लैंग्वेज में बात करते हैं। है तो सारे एसटी, लेकिन वहाँ पे केवल 2 ही कम्युनिटी को सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वो है चकमा और हाजोंग, ठीक है। तो वो दोनों को ही ज्यादा इम्पेक्टेड है। इनकी आबादी कितनी है? दोनों का 50 तो जैसे हम देखा जाए मैक्सिमम तो 60,000 होंगे वहाँ पे, 60,000 के आसपास होंगे जो वहाँ पे पॉपुलेशन है चकमा और हाजोंग में। और राज्य सरकार से या सेंट्रल सरकार से कभी बात हुई है? देखिए, ये हमारे सेकेंड प्रोटेस्ट है। पहला प्रोटेस्ट हमने अरुणाचल प्रदेश में किए थे, 35,000 लोग वहाँ पे एकत्रित हुए थे। सेकेंड प्रोटेस्ट वहाँ से आके आज दिल्ली में प्रोटेस्ट करने आए हैं। तो अरुणाचल गवर्नमेंट के साथ तो बहुत सारे हमने डिमांड किए थे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास गए हम लोग कि इस तरीके से हमें जो आरपीसी है उसको हमें वापस देने के लिए हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी अपील कर रखा है। हमने वहाँ पे भी जानकारी दे रखा है कि आप इस तरीके से हमें जो अधिकार है वो ना छीनिए आप डॉक्यूमेंट के तहत, है ना, वो हमने इन्फॉर्म कर रखा है ऑलरेडी। आज हम जाएंगे यहाँ पे एक मेमोरेंडम भी देंगे ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चले कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट आज बीजेपी सरकार है, वहाँ पे भी बीजेपी सरकार है, लेकिन हम तो एक बुद्धिस्ट है, हाजोंग भी एक हिंदू है, उनको डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाना चाहिए। क्या हम इंडिया के निवासी है, इंडियन सिटीजन है, नाउ ऐसा लग रहा है कि हमें वी फील एज लाइक वी आर फॉरेनर, वो लोग इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। सो व्हाई बीइंग एन इंडियन सिटीजन वी शुड बी ट्रीटेड लाइक वी आर एन इंडियन सिटीजन। और हमें एक अधिकार है, हर आदमी को है, हर एक नागरिक को अधिकार ये रहता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, एक एड्रेस प्रूफ की जरूरत होता है। आज अरुणाचल गवर्नमेंट जो बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पे वो भी वो अधिकार छीन लिया हमसे, हमारे 2 कम्युनिटीज में से। क्या जो टेम्परेरी जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से क्या आपको सुविधा दी जा रही है, और क्या आपसे जो घर बने हुए हैं वो छीने जा रहा है? क्या आपको कैंप में शिफ्ट? नहीं, इस तरीके से कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो टेम्पररी सेटलमेंट सर्टिफिकेट के द्वारा हमें घर बनाया जाए या कोई सुविधा मिले। नहीं, जो आपके पहले बने हैं पक्के घर उनको छुड़वाया जा रहा है? नहीं, इस तरीके से कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे। इतना तक 2 कम्युनिटीज को इतना तक सुविधा नहीं है। राइट टू फूड जो एक्ट है वो हमें राइट टू फूड रेशन भी नहीं मिलता हमें। हम खुद वहाँ पे मेहनत करके खुद का जैसे मेहनत करके खेत बात करके हम बिजनेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो हम खुद अपना कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता वहाँ पे 2 कम्युनिटीज को। बिल्कुल एक तरीके से हर तरीके से ह्यूमन राइट का जो मिलता है अधिकार, मानव अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, वो तक हमें नहीं दिया जाता है। तो आगे आप यहाँ आप कह रहे हैं कि दूसरा प्रोटेस्ट इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में किया, तो इसके आगे आपको क्या विश्वास है कि आपको सिटीजनशिप मिलेगी यहाँ? बेसिकली देखिए, अगर आज के बाद अरुणाचल गवर्नमेंट को या हम सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जो आरपीसी है जल्दी ही हमें वापस दे दें। अगर ना दे हम इस तरीके से डेमोक्रेटिकली हम फाइटिंग करते जाएंगे। इसके बाद भी हम जारी रखेंगे जिस तरीके से डेमोक्रेटिकली जिस तरीके से हम फाइट कर सकते हैं हमारे अधिकार को, हमें अन्याय ना करें गवर्नमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अरुणाचल प्रदेश से लोग आए हैं जो हिजोग और चकमा कम्युनिटी से हैं, जिनका कहना है कि हमें टेम्परेरी जो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं वो नहीं चाहिए, उससे हमारे जो अधिकार हैं वो बिल्कुल छीन जाएंगे, जैसे स्टडी करने का और जॉब
से रिलेटेड, कोई बिजनेस से रिलेटेड हम नहीं कर सकते हैं, जिसमें ये दो कम्युनिटी काफ़ी अफेक्टेड होगी। उसमें वो रेजिडेंशियल पक्के तौर पर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं सरकार से। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।